जंगल में न्यू ईयर पार्टी की सारी तैयारियां हो रही थी। सब पक्षी मिलकर पूरे जंगल को लाइटों से सजा रहे होते हैं। पक्षियों, सारी सजावट अच्छे से होनी चाहिए। अगर सजावट में कोई कमी रह गई तो ये मिट्ठू महाराज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और आखिर ये हमारे जंगल की इज्जत का जो सवाल है। तुम फिक्र ना करो, ऐसी सजावट करूंगा कि तुम देखती ही रह जाओगी टुन्नी चिड़िया। ठीक है कालू कौवे, तुम जंगल की सजावट करो और बाकी की सारी तैयारियां मैं देख लेती हूँ। ऐसा कह के टुन्नी चिड़िया वहां से चली जाती है। तोते, कालू कौवा सजावट की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहा है। बस अब हमें एक केक बनवाना है। मीनू चिड़िया, तुम केक की चिंता मत करो, मैंने केक का इंतजाम कर लिया है। और हम सब पक्षी मिट्ठू महाराज और बाकी सारे पक्षी एक दूसरे को तोहफे भी देंगे। ये तो बहुत अच्छा हो गया कि तुमने केक का इंतजाम भी कर दिया और बाकी पक्षी सब एक दूसरे को तोहफे दे देंगे। टुन्नी चिड़िया, मिट्ठू महाराज और उनके दोस्त उल्लू रानी को अच्छा सा तोहफा देना पड़ेगा हमें। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो तोते, तोहफा तो अच्छा और महंगा ही देना पड़ेगा क्योंकि ये सब हम पक्षियों की इज्जत का सवाल है। लेकिन टुन्नी चिड़िया, मेरे पास इतने पैसे नहीं बचे हैं, अब हम क्या करेंगे? अच्छा ठीक है तोते, हम दोनों, मेरे पास कुछ पैसे हैं, वह इकट्ठा करके हम मिट्ठू महाराज के लिए अच्छा सा तोहफा ले लेंगे। हाँ टुन्नी चिड़िया, ये बहुत अच्छी बात कही तुमने। तो हमारा उपहार तो सबसे अच्छा होगा, हमारा तोहफा सबसे अच्छा होगा। वहीं दूसरी तरफ बाजू चील तोते की वजह से बहुत गुस्से में होती है। उस तोते की वजह से मैं पहली बार जमीन पर गिर गई और तो और वह मुझसे डरकर भाग गया। ना जाने वो कहाँ भाग गया, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। बस एक बार वो मुझे मिल जाए। अरे मम्मा, जाने दीजिए, गलती से लग गया होगा, तोते ने अपने आप सब नहीं किया होगा। मैं तो कहता हूँ जाने दो माँ। बेटा तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। वह सब पक्षी बहुत चालाक है और उन सब में से सबसे चालाक है वो तोता, और उस तोते को तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी। ठीक है माँ, आपको जो अच्छा लगे। न्यू ईयर पार्टी की तैयारियां हो चुकी थी। सारे पक्षियों ने अच्छे से जंगल को सजा दिया था और अब शाम होने ही वाली थी और शाम होने वाली होती है। तोता जाके मिट्ठू महाराज के लिए तोहफा ले आता है। देखो टुन्नी चिड़िया, मैं तोहफा ले आया हूँ। ठीक है तोते, तुम ये तोहफा ले जाके अपने घर पे अच्छे से रख दो। ठीक है टुन्नी चिड़िया, और तोता वह तोहफा लेकर अपने घर पर चला जाता है। आज तो बड़े धूमधाम से जंगल में सारे पक्षी इकट्ठा होकर न्यू ईयर की पार्टी मनाएंगे। लेकिन मुझे उस तोते से बदला लेना है और मेरे दिमाग में एक योजना भी आई है। मैंने सुना है तोता आज रात को मिट्ठू महाराज को एक अच्छा सा तोहफा देने वाला है। अगर मैं तोते का तोहफा अपने फटाके वाले तोहफे से बदल दूं तो तोते को क्या पता चलेगा, और तोता मेरा फटाकों वाला तोहफा तोते महाराज को दे देगा। जब तोते महाराज वह तोहफा खोलेंगे तो फटाके सारे तोते महाराज पे फट जाएंगे और तोते महाराज तोते को कड़ी से कड़ी सजा देंगे और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। चलो मैं जल्दी से जाती हूँ और मेरे फटाके वाला तोहफा जाके तोते के तोहफे से बदल कर आ जाती हूँ। और चील उसके घर पर पहुँच गई। तोता अपने घर पे नहीं दिखा चील को। चील बोला, बहुत अच्छा है, तोता यहाँ पर कहीं नहीं है, मैं अपना तोहफा बदल कर चली जाती हूँ। और चील ने फटाफट से अपना तोहफा उधर रख दिया और तोते का तोहफा लेकर वो अपने घर पर वापस चली गई। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा और कालू कौवी भी लड़ाई कर रहे होते हैं। कालू जी, आपने मुझसे वादा किया था कि आप हैप्पी न्यू ईयर वाले दिन मुझे एक सोने का हार लाके देंगे, परंतु आप मुझे आज मना कर रहे हैं। पर मुझे नहीं पता, मुझे तो आज एक सोने का हार चाहिए ही चाहिए। रानी, पहले मुझे नहीं पता था कि पार्टी में मेरा इतना ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, वरना मैं तुम्हारे लिए एक सोने का हार जरूर लेके आता। नहीं कालू जी, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो आज रात को सोने का हार चाहिए, मतलब चाहिए ही चाहिए। रानी,
बस तुम मुझे 1 महीने का समय दे दो, मैं तुम्हें 1 महीने के बाद पक्का एक सोने का हार ला कर दूंगा। ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं आपको 1 महीने का समय दे देती हूँ और आप मुझे हार ला के ज़रूर दे देना। और दूसरी तरफ बाजू चील का बेटा पक्षियों की हैप्पी न्यू ईयर पार्टी में जाने की जिद कर रहा होता है। ये तुम्हें क्या हो गया है बेटा? तुम एक चील हो और तुम उन पक्षियों की पार्टी में जाते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगोगे। मम्मा, आपने तो सारी चीलों से लड़ाई की हुई है। हमारे यहाँ तो कोई न्यू ईयर पार्टी भी नहीं मनाता, इसलिए मैं पक्षियों की न्यू ईयर पार्टी में ज़रूर जाऊँगा। ठीक है मेरे बेटे, चले जाना, जिद मत करो, पर तुम्हें मिट्टू महाराज को कोई तोहफा भी देना होगा। तुम खाली हाथ जाओगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है मम्मा, आप मुझे एक तोहफा ला के दे दो, मैं वह तोहफा मिट्टू महाराज को दे दूंगा। बस फिर रात भी हो जाती है, पूरा जंगल लाइटों से चमक रहा होता है और पक्षियों ने बहुत अच्छी सजावट की होती है। कालू कौवे 11 बज गए हैं। तोता महाराज और उल्लू महारानी कब आएंगे? हाँ हाँ, अभी आ रहे होंगे टुन्नी चिड़िया। तब तक तोता महाराज और उल्लू महारानी भी वहां पर पहुंच जाते हैं। उल्लू महारानी कहती है, वाह वाह मिट्टू महाराज, इस बार तो आपके जंगल की सजावट बहुत ही अच्छी है। मिट्टू महाराज कहता है, हाँ हाँ, आप एकदम सही कह रही है, पक्षियों ने जंगल को बड़े अच्छी तरीके से सजाया है। और वहाँ पर चील का बेटा भी आ जाता है। पक्षियों पक्षियों, मैं भी तुम्हारे साथ हैप्पी न्यू ईयर की पार्टी मनाना चाहता हूँ। अरे वाह नन्हे चील, यह तो बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ नन्हे चील, तुम हमारे साथ पार्टी मना सकते हो, हमें बहुत अच्छा लगेगा। इसी तरह 1 घंटा गुजर जाता है और 12 बजने में सिर्फ 5 सेकेंड ही रहते हैं। 5, 4, 3, 2, 1, हैप्पी न्यू ईयर। मिट्टू महाराज, यह तोहफा मेरे और टुन्नी चिड़िया की तरफ से है, आपके और उल्लू महारानी के लिए। ठीक है, धन्यवाद प्यारे तोते, आपका तोहफा मुझे बहुत अच्छा लगा। बस फिर सारे पक्षी अपने तोहफे मिट्टू महाराज और उल्लू महारानी को दे देते हैं। अरे नन्हे चील, मेरे पास आओ, मुझे तुम्हें कुछ देना है। फिर वह नन्हा चील मिट्टू महाराज के पास जाता है। नन्हे चील, यह तोहफा तुम्हारे लिए, तुम हमारी पार्टी में आए, यह देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, इसीलिए यह महंगा तोहफा मैं तुम्हें अपनी तरफ से दे रहा हूँ। तोते महाराज तोते का दिया हुआ फटाकों वाला तोहफा उस नन्हे से चील को दे देते हैं। तोहफा लेकर वह नन्हा चील भी बहुत खुश हो जाता है। अच्छा महाराज अंकल, मैं अब चलता हूँ, मेरी माँ मेरा घर पर इंतजार कर रही है। फिर वह नन्हा चील अपना तोहफा लेकर अपनी माँ के पास चला जाता है। मम्मा ये देखे, मैंने महाराज अंकल को तोहफा दिया तो सामने भी उन्होंने मुझे ये तोहफा दिया। अरे वाह वाह मेरे बेटे, यह तोहफा तो बहुत महंगा लग रहा है, चलो इसको खोल कर देखते हैं। मम्मा मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं नदी से पानी पीकर आता हूँ, फिर हम दोनों मिलकर साथ में खोलेंगे इस तोहफे को। फिर वह नन्हा चील पानी पीने चला जाता है। अरे मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा, चलो इस तोहफे को खोल कर देख लेती हूँ, नन्हा चील आएगा तो उसे भी बता दूंगी। जैसे ही बाजू चील वह तोहफा खोलने लगती है तो तोहफे में रखे हुए बड़े बड़े बम बाजू चील पर ही फूट जाते हैं और बाजू चील उधर ही मर जाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, किसी के साथ बुरा करोगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर की बहुत 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 शुभकामनाएं। छोटे से जंगल में टुनटुनी अपने 7 साल के बेटे जॉनी के साथ रहा करती थी। टुनटुनी बहुत गरीब थी, वो लकड़ी काट के अपना घर चलाती थी और अपने बेटे को पढ़ाती थी। जॉनी को बहुत जोर से भूख लग रही थी, उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। वह जल्दी जल्दी घर गया और माँ को बोला, माँ मुझे कुछ खाने को दो, मुझे बहुत भूख लगी है।
टुनटुनी रसोई में जाती है और उसे खाना लाकर देती है। माँ बस इतना सा ही खाना। माँ इतने से खाने से तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। जॉनी आज इतना ही खाना है बेटा, कल और खाना बना के लाऊंगी। अभी तुम ये खाकर सो जाओ। माँ तुमने खाना खाया कि नहीं खाया? हाँ बेटा मैंने खा लिया, तुम खाकर सो जाओ। नहीं माँ मुझे पता है आप मेरे बगैर खाना नहीं खा सकती। आ जाओ हम दोनों साथ में खाना खाते हैं। और फिर चिड़िया और जॉनी दोनों साथ में खाना खाते हैं और दोनों सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह जॉनी की माँ लकड़ी काटने के लिए जंगल चली जाती है। जॉनी की माँ लकड़ी काटते काटते सोचती है क्रिसमस आने वाला है, मैं मेरे जॉनी को कुछ अच्छा सा गिफ्ट दूंगी और उसके लिए एक साइकिल लेके आऊंगी। लेकिन उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत से पैसे कमाने होंगे, तभी तो जॉनी के लिए साइकिल ला पाऊंगी। ऐसा सोचकर वह वापस से लकड़ियाँ काटने लगती है। तब तक वहाँ पर एक कबूतरी आती है। वह कबूतरी को देखती है। हाँ बोलो क्या काम है? मुझे कुछ सूखी लकड़ियाँ चाहिए क्रिसमस के लिए। मुझे तुम मेरे घर पे लकड़ियाँ लाकर दे देना। ठीक है। इतनी देर में जॉनी वहाँ आ जाता है। जॉनी अपनी माँ से कहने लगता है, माँ क्रिसमस आने वाला है, सब लोग अपने घर को कितना अच्छा सजाएंगे, सब नए कपड़े पहनेंगे, बाहर घूमने जाएंगे, पर हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकेंगे माँ। हाँ जॉनी बेटा तुम सही बोल रहे हो, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि हम ऐसा कुछ कर सके। अच्छा जॉनी बेटा ये सब बात छोड़ो और मुझे बताओ कि तुम्हें इस साल क्रिसमस पर क्या गिफ्ट चाहिए। जॉनी को अपनी माँ के हालात पता थे कि उसके पास पैसे नहीं है। वो कितनी मुश्किल से काम करके जॉनी को स्कूल भेजती है। जॉनी कहता है नहीं माँ नहीं, मुझे क्रिसमस पर कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे मेरे साथ चाहिए, आप मुझसे कभी दूर मत जाना। ठीक है माँ अब घर चलो, काम करते करते शाम हो गई, घर चलो माँ तुम थक गई होगी, अब घर चलो। नहीं बेटा मुझे थोड़ा और काम करने दे। ऐसा कहकर टुनटुनी और लकड़ियाँ काटने लगती है। भगवान इतना गरीब किसी को न बनाए कि उसे पूरे दिन काम करना पड़े। मेरी माँ की हालत कैसी हो गई है, मैं मेरी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। लोगों को इतने पैसे देते हैं और हमारी माँ के पास बिल्कुल पैसे नहीं है। मैं क्या करूँ मेरी माँ के लिए। ऐसा कहकर टोनी परेशान हो जाता है। दूसरे दिन सुबह टुनटुनी लकड़ियाँ इकट्ठा करती है और मन ही मन सोचती है ये लकड़ियाँ बेचकर थोड़े पैसे कमा लूँगी और थोड़े से पैसे मेरे पास पहले से जमा किए हुए हैं, जिससे मेरे बेटे के लिए नए कपड़े और क्रिसमस पे एक साइकिल जरूर लेके आ सकती हूँ मैं। टुनटुनी कबूतरी को लकड़ी देने जाती है। वो कबूतरी को लकड़ियाँ देती है और कहती है ठीक है ये लो लकड़ियाँ और मुझे पैसे दे दो। कबूतरी कहती है अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, बाद में आना मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। नहीं कबूतरी बहन ऐसा मत कहिए, मुझे पैसों की ज़रूरत है, कल क्रिसमस है, मुझे मेरे बेटे के लिए साइकिल लानी है। कबूतरी कहती है अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तुम चली जाओ यहाँ से। टुनटुनी दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में एक छोटा सा कबूतर साइकिल चला रहा था और अचानक से वह कबूतर साइकिल से नीचे गिर जाता है और टुनटुनी उसे बचा लेती है। अरे बेटा तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं नहीं आंटी मुझे नहीं लगी, थैंक यू आंटी। तब तक उस कबूतर की माँ उधर आ जाती है। अरे मेरा बेटा नीचे गिर गया, अरे उसको लगी तो नहीं? अरे बेटा तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं मम्मा मेरी जान चिड़िया मौसी ने बचा ली थी, मुझे नहीं लगी। अरे टुनटुनी तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया कि तुमने मेरे बेटे की जान बचा ली।
कबूतरी खुश हो जाती है क्योंकि टुन्नी ने उसके बेटे की जान बचाई थी। कबूतरी टुन्नी चिड़िया को बहुत सारे पैसे देती है। लो टुन्नी, तुम्हारे बच्चे के लिए साइकिल खरीद लेना और क्रिसमस धूमधाम से मनाना। ऐसा कहकर कबूतरी वहाँ से चली जाती है। टुन्नी बहुत खुश हो जाती है और अपने घर जाती है। जॉनी जॉनी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। देखो बेटा, बाहर आओ। अरे मम्मा, वाह, बहुत अच्छी साइकिल है मेरे लिए। हाँ बेटा, जाओ इसको चलाओ। मुझे चलाना नहीं आता मम्मा। आओ मैं सिखाती हूँ। जॉनी इस तरह से साइकिल के हैंडल को पकड़ते हैं और अच्छे से चलाते हैं। ठीक है मम्मा। अच्छे से जॉनी साइकिल चलाना सीख गया और जंगल में क्रिसमस का सेलिब्रेशन होने। एक छोटे से जंगल में टुनटुनी अपने 7 साल के बेटे जॉनी के साथ रहा करती थी। टुनटुनी बहुत गरीब थी। वो लकड़ी काट के अपना घर चलाती थी और अपने बेटे को पढ़ाती थी। जॉनी को बहुत जोर से भूख लग रही थी। उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। वह जल्दी जल्दी घर गया और माँ को बोला, माँ मुझे कुछ खाने को दो, मुझे बहुत भूख लगी है। टुनटुनी रसोई में जाती है और उसे खाना लाकर देती है। माँ, बस इतना सा ही खाना। माँ, इतने से खाने से तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। जॉनी, आज इतना ही खाना है बेटा, कल और खाना बना के लाऊंगी। अभी तुम ये खाकर सो जाओ। माँ, तुमने खाना खाया कि नहीं खाया? हाँ बेटा, मैंने खा लिया, तुम खाकर सो जाओ। नहीं माँ, मुझे पता है आप मेरे बगैर खाना नहीं खा सकती। आ जाओ, हम दोनों साथ में खाना खाते हैं। और फिर चिड़िया और जॉनी दोनों साथ में खाना खाते हैं और दोनों सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह जॉनी की माँ लकड़ी काटने के लिए जंगल चली जाती है। जॉनी की माँ लकड़ी काटते काटते सोचती है, क्रिसमस आने वाला है, मैं मेरे जॉनी को कुछ अच्छा सा गिफ्ट दूंगी और उसके लिए एक साइकिल लेके आऊंगी। लेकिन उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत से पैसे कमाने होंगे, तभी तो जॉनी के लिए साइकिल ला पाऊंगी। ऐसा सोचकर वह वापस से लकड़ियाँ काटने लगती है। तब तक वहाँ पर एक कबूतरी आती है। वह कबूतरी को देखती है। हाँ बोलो, क्या काम है? मुझे कुछ सूखी लकड़ियाँ चाहिए क्रिसमस के लिए। मुझे तुम मेरे घर पे लकड़ियाँ लाकर दे देना। ठीक है। इतनी देर में जॉनी वहाँ आ जाता है। जॉनी अपनी माँ से कहने लगता है, माँ क्रिसमस आने वाला है, सब लोग अपने घर को कितना अच्छा सजाएंगे, सब नए कपड़े पहनेंगे, बाहर घूमने जाएंगे, पर हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकेंगे माँ। हाँ जॉनी बेटा, तुम सही बोल रहे हो, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि हम ऐसा कुछ कर सके। अच्छा जॉनी बेटा, ये सब बात छोड़ो और मुझे बताओ कि तुम्हें इस साल क्रिसमस पर क्या गिफ्ट चाहिए। जॉनी को अपनी माँ की हालात पता थे कि उसके पास पैसे नहीं हैं। वो कितनी मुश्किल से काम करके जॉनी को स्कूल भेजती है। जॉनी कहता है, नहीं माँ नहीं, मुझे क्रिसमस पर कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे मेरे साथ चाहिए, आप मुझसे कभी दूर मत जाना। ठीक है माँ, अब घर चलो, काम करते करते शाम हो गई। घर चलो माँ, तुम थक गई होगी, अब घर चलो। नहीं बेटा, मुझे थोड़ा और काम करने दे। ऐसा कहकर टुनटुनी और लकड़ियाँ काटने लगती है। भगवान इतना गरीब किसी को न बनाए कि उसे पूरे दिन काम करना पड़े। मेरी माँ की हालत कैसी हो गई है, मैं मेरी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। लोगों को इतने पैसे देते हैं और हमारी माँ के पास बिल्कुल पैसे नहीं है। मैं क्या करूं मेरी माँ के लिए। ऐसा कहकर टोनी परेशान हो जाता है। दूसरे दिन सुबह टुनटुनी लकड़ियाँ इकट्ठा करती है और मन ही मन सोचती है, ये लकड़ियाँ बेचकर थोड़े पैसे कमा लूँगी और थोड़े से पैसे मेरे पास पहले से जमा किए हुए हैं, जिससे मेरे बेटे के लिए नए कपड़े और क्रिसमस पे एक साइकिल ज़रूर लेके आ सकती हूँ मैं। टुनटुनी कबूतरी को लकड़ी देने जाती है। वो कबूतरी को लकड़ियाँ देती है और कहती है, ठीक है, ये लो लकड़ियाँ और मुझे पैसे दे दो। कबूतरी कहती है, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, बाद में आना, मैं तुम्हें पैसे दे दूँगी। नहीं कबूतरी बहन, ऐसा मत कहिए, मुझे पैसों की ज़रूरत है, कल क्रिसमस है, मुझे मेरे बेटे के लिए साइकिल लानी है।
कबूतरी कहती है अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तुम चली जाओ यहाँ से। टुनटुनी दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में एक छोटा सा कबूतर साइकिल चला रहा था और अचानक से वह कबूतर साइकिल से नीचे गिर जाता है और टुनटुनी उसे बचा लेती है। अरे बेटा तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं नहीं आंटी मुझे नहीं लगी, थैंक यू आंटी। तब तक उस कबूतर की माँ उधर आ जाती है। अरे मेरा बेटा नीचे गिर गया, अरे उसको लगी तो नहीं? अरे बेटा तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं मम्मा, मेरी जान चिड़िया मौसी ने बचा ली थी, मुझे नहीं लगी। अरे टुनटुनी तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया कि तुमने मेरे बेटे की जान बचा ली। कबूतरी खुश हो जाती है क्योंकि टुन्नी ने उसके बेटे की जान बचाई थी। कबूतरी टुन्नी चिड़िया को बहुत सारे पैसे देती है। लो टुन्नी तुम्हारे बच्चे के लिए साइकिल खरीद लेना और क्रिसमस धूमधाम से मनाना। ऐसा कहकर कबूतरी वहाँ से चली जाती है। टुन्नी बहुत खुश हो जाती है और अपने घर जाती है। जॉनी जॉनी देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, देखो बेटा बाहर आओ। अरे मम्मा वाह बहुत अच्छी साइकिल है मेरे लिए। हाँ बेटा जाओ इसको चलाओ। मुझे चलाना नहीं आता मम्मा, आओ मैं सिखाती हूँ। जॉनी इस तरह से साइकिल के हैंडल को पकड़ते हैं और अच्छे से चलाते हैं। ठीक है मम्मा। अच्छे से जॉनी साइकिल चलाना सीख गया और जंगल में क्रिसमस का सेलिब्रेशन होने लगा। टोनी भी बहुत खुश था, उसे खुद की साइकिल मिल गई थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सुंदरवन के जंगलों में टुन्नी चिड़िया रहा करती थी। वह एक चिड़े को बहुत पसंद करती थी। उसका नाम मुन्नू चिड़ा था। मुन्नू चिड़े को टुन्नी चिड़िया कहती है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मुन्नू चिड़ा कहता है, नहीं मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, चली जाओ यहाँ से, आज से मेरे सामने भी मत आना तुम। इतना सुनते ही टुन्नी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मुन्नू चिड़े की बात सुनकर टुन्नी चिड़िया को बहुत दुख होता है और वह रोने लगती है। मुझे मुन्नू चिड़े से ये सब नहीं कहना था, अब मुन्नू चिड़ा मुझसे कभी भी बात नहीं करेगा। टुन्नी चिड़िया इतना सोच ही रही थी कि तब तक उसकी माँ मुनमुन चिड़िया आ जाती है। अरे टुन्नी बेटा तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ तुम्हें? कुछ बोलोगी या अकेली बैठी बैठी रोती रहोगी? माँ मुन्नू चिड़ा मुझे पसंद नहीं करता, उसने बोला वो मेरा दोस्त नहीं है, अब मैं क्या करूँ? क्या करोगी का क्या मतलब है? तुम पढ़ लिख के बड़ी इंसान बनो। अब चलो यहाँ से और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तुम्हें डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने अमेरिका जाना है, जाओ उसकी तैयारी करो जाके। ठीक है माँ, आप जैसा बोलती है मैं वैसा ही करूँगी, चलो चलते। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं और टुन्नी चिड़िया अमेरिका चली जाती है। उसकी माँ रोने लगती है, अब मेरी बेटी चली गई, मैं अकेली कैसे रहूंगी? पर मुझे हिम्मत नहीं हारनी है, मुझे मेरी बेटी को बड़ा इंसान बनाना है, इसलिए मैं अकेली रहूंगी। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और टुन्नी की माँ उसकी राह देखती रहती है। कुछ ही दिनों में क्रिसमस आने वाला था। मुनमुन चिड़िया अपने घर को सजाने में लग गई। वह जल्दी जल्दी अपना घर सजाने लगी और उसने क्रिसमस ट्री लाया। क्रिसमस ट्री को अच्छे से सजाया। एक लेटर लिखकर सेंटा क्लॉज के लिए रख दिया। रात को जब सेंटा क्लॉज आएंगे तो मेरा लेटर पढ़ेंगे और मेरी बेटी को जल्द ही वापस मेरे पास ले आएंगे। मुझे मेरी बेटी टुन्नी चिड़िया की बहुत याद आ रही है। सेंटा क्लॉज प्लीज मेरी ये विश पूरी कर देना, प्लीज सेंटा क्लॉज। टुनटुनी चिड़िया घर के अंदर जाके सो जाती है। फिर आधी रात होती है और सेंटा क्लॉज आते हैं। जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। सेंटा क्लॉज मुनमुन चिड़िया की चिट्ठी देखते हैं और देखते हैं कि मुनमुन चिड़िया ने तो कोई गिफ्ट ही नहीं मांगा। सेंटा क्लॉज चिट्ठी पढ़कर मुस्कुरा कर वहाँ से चले जाते हैं। जंगल के सभी पक्षियों को सेंटा क्लॉज अपने अपने गिफ्ट देते हैं और सुबह हो जाती है। टुनटुनी उठ के घर से बाहर आती है तो देखती है कि टुन्नी चिड़िया घर पे वापस आ गई है। टुन्नी चिड़िया बड़ी डॉक्टर बनकर घर पर वापस आ गई है। टुनटुनी बहुत खुश हो जाती है और इसी तरह सेंटा क्लॉज
टुन्नी चिड़िया को टुनटुनी को गिफ्ट के तौर पर देकर चले जाते हैं। मैरी क्रिसमस मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक छोटे से जंगल में टुनटुनी अपने 7 साल के बेटे जॉनी के साथ रहा करती थी। टुनटुनी बहुत गरीब थी। वो लकड़ी काट के अपना घर चलाती थी और अपने बेटे को पढ़ाती थी। जॉनी को बहुत जोर से भूख लग रही थी। उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। वह जल्दी जल्दी घर गया और माँ को बोला, माँ मुझे कुछ खाने को दो, मुझे बहुत भूख लगी है। टुनटुनी रसोई में जाती है और उसे खाना लाकर देती है। माँ बस इतना सा ही खाना। माँ इतने से खाने से तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। जॉनी आज इतना ही खाना है बेटा, कल और खाना बना के लाऊंगी, अभी तुम ये खाकर सो जाओ। माँ तुमने खाना खाया कि नहीं खाया? हाँ बेटा मैंने खा लिया, तुम खाकर सो जाओ। नहीं माँ मुझे पता है आप मेरे बगैर खाना नहीं खा सकती, आ जाओ हम दोनों साथ में खाना खाते हैं। और फिर चिड़िया और जॉनी दोनों साथ में खाना खाते हैं और दोनों सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह जॉनी की माँ लकड़ी काटने के लिए जंगल चली जाती है। जॉनी की माँ लकड़ी काटते काटते सोचती है क्रिसमस आने वाला है, मैं मेरे जॉनी को कुछ अच्छा सा गिफ्ट दूंगी और उसके लिए एक साइकिल लेके आऊंगी। लेकिन उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत से पैसे कमाने होंगे, तभी तो जॉनी के लिए साइकिल ला पाऊंगी। ऐसा सोचकर वह वापस से लकड़ियाँ काटने लगती है। तब तक वहाँ पर एक कबूतरी आती है। वह कबूतरी को देखती है। हाँ बोलो क्या काम है? मुझे कुछ सूखी लकड़ियाँ चाहिए क्रिसमस के लिए, मुझे तुम मेरे घर पे लकड़ियाँ लाकर दे देना। ठीक है। इतनी देर में जॉनी वहाँ आ जाता है। जॉनी अपनी माँ से कहने लगता है, माँ क्रिसमस आने वाला है, सब लोग अपने घर को कितना अच्छा सजाएंगे, सब नए कपड़े पहनेंगे, बाहर घूमने जाएंगे, पर हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकेंगे माँ। हाँ जॉनी बेटा तुम सही बोल रहे हो, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि हम ऐसा कुछ कर सके। अच्छा जॉनी बेटा ये सब बात छोड़ो और मुझे बताओ कि तुम्हें इस साल क्रिसमस पर क्या गिफ्ट चाहिए। जॉनी को अपनी माँ के हालात पता थे कि उसके पास पैसे नहीं है। वो कितनी मुश्किल से काम करके जॉनी को स्कूल भेजती है। जॉनी कहता है, नहीं माँ नहीं, मुझे क्रिसमस पर कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे मेरे साथ चाहिए, आप मुझसे कभी दूर मत जाना। ठीक है माँ अब घर चलो, काम करते करते शाम हो गई, घर चलो माँ, तुम थक गई होगी, अब घर चलो। नहीं बेटा मुझे थोड़ा और काम करने दे। ऐसा कहकर टुनटुनी और लकड़ियाँ काटने लगती है। भगवान इतना गरीब किसी को ना बनाए कि उसे पूरे दिन काम करना पड़े। मेरी माँ की हालत कैसी हो गई है, मैं मेरी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। लोगों को इतने पैसे देते हैं और हमारी माँ के पास बिल्कुल पैसे नहीं है, मैं क्या करूं मेरी माँ के लिए। ऐसा कहकर टोनी परेशान हो जाता है। दूसरे दिन सुबह टुनटुनी लकड़ियाँ इकट्ठा करती है और मन ही मन सोचती है, ये लकड़ियाँ बेचकर थोड़े पैसे कमा लूंगी और थोड़े से पैसे मेरे पास पहले से जमा किए हुए हैं, जिससे मेरे बेटे के लिए नए कपड़े और क्रिसमस पे एक साइकिल जरूर लेके आ सकती हूँ मैं। टुनटुनी कबूतरी को लकड़ी देने जाती है। वो कबूतरी को लकड़ियाँ देती है और कहती है, ठीक है ये लो लकड़ियाँ और मुझे पैसे दे दो। कबूतरी कहती है, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, बाद में आना मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। नहीं कबूतरी बहन ऐसा मत कहिए, मुझे पैसों की ज़रूरत है, कल क्रिसमस है, मुझे मेरे बेटे के लिए साइकिल लानी है। कबूतरी कहती है, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तुम चली जाओ यहाँ से। टुनटुनी दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में एक छोटा सा कबूतर साइकिल चला रहा था और अचानक से वह कबूतर साइकिल से नीचे गिर जाता है और टुनटुनी उसे बचा लेती है। अरे बेटा तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं नहीं आंटी मुझे नहीं लगी, थैंक यू आंटी। तब तक उस कबूतर की माँ उधर आ जाती है। अरे मेरा बेटा नीचे गिर गया, अरे उसको लगी तो नहीं?
अरे बेटा, तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं मम्मा, मेरी जान चिड़िया मौसी ने बचा ली थी, मुझे नहीं लगी। अरे टुनटुनी, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया कि तुमने मेरे बेटे की जान बचा ली। कबूतरी खुश हो जाती है क्योंकि टुन्नी ने उसके बेटे की जान बचाई थी। कबूतरी टुन्नी चिड़िया को बहुत सारे पैसे देती है। लो टुन्नी, तुम्हारे बच्चे के लिए साइकिल खरीद लेना और क्रिसमस धूमधाम से मनाना। ऐसा कहकर कबूतरी वहाँ से चली जाती है। टुन्नी बहुत खुश हो जाती है और अपने घर जाती है। जॉनी जॉनी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। देखो बेटा, बाहर आओ। अरे मम्मा, वाह, बहुत अच्छी साइकिल है, मेरे लिए है। हाँ बेटा, जाओ इसको चलाओ। मुझे चलाना नहीं आता मम्मा, आओ मैं सिखाती हूँ। जॉनी इस तरह से साइकिल के हैंडल को पकड़ते हैं और अच्छे से चलाते हैं। ठीक है मम्मा। अच्छे से जॉनी साइकिल चलाना सीख गया और जंगल में क्रिसमस का सेलिब्रेशन होने लगा। टोनी भी बहुत खुश था, उसे खुद की साइकिल मिल गई थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सुंदरवन के जंगलों में टुन्नी चिड़िया रहा करती थी। वह एक चिड़े को बहुत पसंद करती थी। उसका नाम मुन्नू चिड़ा था। मुन्नू चिड़े को टुन्नी चिड़िया कहती है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मुन्नू चिड़ा कहता है, नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। चली जाओ यहाँ से, आज से मेरे सामने भी मत आना तुम। इतना सुनते ही टुन्नी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मुन्नू चिड़े की बात सुनकर टुन्नी चिड़िया को बहुत दुख होता है और वह रोने लगती है। मुझे मुन्नू चिड़े से ये सब नहीं कहना था। अब मुन्नू चिड़ा मुझसे कभी भी बात नहीं करेगा। टुन्नी चिड़िया इतना सोच ही रही थी कि तब तक उसकी माँ मुनमुन चिड़िया आ जाती है। अरे टुन्नी बेटा, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ तुम्हें? कुछ बोलोगी या अकेली बैठी बैठी रोती रहोगी? माँ, मुन्नू चिड़ा मुझे पसंद नहीं करता। उसने बोला वो मेरा दोस्त नहीं है। अब मैं क्या करूँ? क्या करोगी का क्या मतलब है? तुम पढ़ लिख के बड़ी इंसान बनो। अब चलो यहाँ से और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तुम्हें डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने अमेरिका जाना है। जाओ, उसकी तैयारी करो जाके। ठीक है माँ, आप जैसा बोलती है मैं वैसा ही करूँगी। चलो चलते हैं। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं और टुन्नी चिड़िया अमेरिका चली जाती है। उसकी माँ रोने लगती है, अब मेरी बेटी चली गई, मैं अकेली कैसे रहूंगी? पर मुझे हिम्मत नहीं हारनी है। मुझे मेरी बेटी को बड़ा इंसान बनाना है, इसलिए मैं अकेली रहूंगी। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और टुन्नी की माँ उसकी राह देखती रहती है। कुछ ही दिनों में क्रिसमस आने वाला था। मुनमुन चिड़िया अपने घर को सजाने में लग गई। वह जल्दी जल्दी अपना घर सजाने लगी और उसने क्रिसमस ट्री लाया। क्रिसमस ट्री को अच्छे से सजाया। एक लेटर लिखकर सेंटा क्लॉज के लिए रख दिया। रात को जब सेंटा क्लॉज आएंगे तो मेरा लेटर पढ़ेंगे और मेरी बेटी को जल्द ही वापस मेरे पास ले आएंगे। मुझे मेरी बेटी टुन्नी चिड़िया की बहुत याद आ रही है। सेंटा क्लॉज प्लीज मेरी ये विश पूरी कर देना, प्लीज सेंटा क्लॉज। टुनटुनी चिड़िया घर के अंदर जाके सो जाती है। फिर आधी रात होती है और सेंटा क्लॉज आते हैं। जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। सेंटा क्लॉज मुनमुन चिड़िया की चिट्ठी देखते हैं और देखते हैं कि मुनमुन चिड़िया ने तो कोई गिफ्ट ही नहीं मांगा। सेंटा क्लॉज चिट्ठी पढ़कर मुस्कुरा कर वहाँ से चले जाते हैं। जंगल के सभी पक्षियों को सेंटा क्लॉज अपने अपने गिफ्ट देते हैं और सुबह हो जाती है। टुनटुनी उठ के घर से बाहर आती है तो देखती है कि टुन्नी चिड़िया घर पे वापस आ गई है। टुन्नी चिड़िया बड़ी डॉक्टर बनकर घर पर वापस आ गई है। टुनटुनी बहुत खुश हो जाती है और इसी तरह सेंटा क्लॉज टुन्नी चिड़िया को टुनटुनी को गिफ्ट के तौर पर देकर चले जाते हैं। मैरी क्रिसमस मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जंगल में न्यू ईयर पार्टी की सारी तैयारियां हो रही थी। सब पक्षी मिलकर पूरे जंगल को लाइटों से सजा रहे होते हैं। पक्षियों, सारी सजावट अच्छे से होनी चाहिए। अगर सजावट में कोई कमी रह गई तो ये मिट्टू महाराज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और आखिर ये हमारे जंगल की इज्जत का जो सवाल है।
तुम फिक्र ना करो, ऐसी सजावट करूँगा कि तुम देखती ही रह जाओगी टुन्नी चिड़िया। ठीक है कालू कौवे, तुम जंगल की सजावट करो और बाकी की सारी तैयारियां मैं देख लेती हूँ। ऐसा कह के टुन्नी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तोते कालू कौवा सजावट की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहा है। बस अब हमें एक केक बनवाना है। मीनू चिड़िया, तुम केक की चिंता मत करो, मैंने केक का इंतजाम कर लिया है। और हम सब पक्षी, मिट्टू महाराज और बाकी सारे पक्षी एक दूसरे को तोहफे भी देंगे। ये तो बहुत अच्छा हो गया कि तुमने केक का इंतजाम भी कर दिया और बाकी पक्षी सब एक दूसरे को तोहफे दे देंगे। टुन्नी चिड़िया, मिट्टू महाराज और उनके दोस्त उल्लू रानी को अच्छा सा तोहफा देना पड़ेगा हमें। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो तोते, तोहफा तो अच्छा और महंगा ही देना पड़ेगा क्योंकि ये सब हम पक्षियों की इज्जत का सवाल है। लेकिन टुन्नी चिड़िया, मेरे पास इतने पैसे नहीं बचे हैं, अब हम क्या करेंगे? अच्छा ठीक है तोते, हम दोनों, मेरे पास कुछ पैसे हैं, वह इकट्ठा करके हम मिट्टू महाराज के लिए अच्छा सा तोहफा ले लेंगे। हाँ टुन्नी चिड़िया, ये बहुत अच्छी बात कही तुमने। तो हमारा उपहार तो सबसे अच्छा होगा, हमारा तोहफा सबसे अच्छा होगा। वहीं दूसरी तरफ बाजू चील तोते की वजह से बहुत गुस्से में होती है। उस तोते की वजह से मैं पहली बार जमीन पर गिर गई और तो और वह मुझसे डरकर भाग गया। ना जाने वो कहाँ भाग गया, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। बस एक बार वो मुझे मिल जाए। अरे मम्मा, जाने दीजिए, गलती से लग गया होगा, तोते ने अपने आप सब नहीं किया होगा। मैं तो कहता हूँ जाने दो माँ। बेटा तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। वह सब पक्षी बहुत चालाक है और उन सब में से सबसे चालाक है वो तोता, और उस तोते को तो मैं सबक सिखा कर रहूँगी। ठीक है माँ, आपको जो अच्छा लगे। न्यू ईयर पार्टी की तैयारियां हो चुकी थी, सारे पक्षियों ने अच्छे से जंगल को सजा दिया था और अब शाम होने ही वाली थी और शाम होने वाली होती है। तोता जाके मिट्टू महाराज के लिए तोहफा ले आता है। देखो टुन्नी चिड़िया, मैं तोहफा ले आया हूँ। ठीक है तोते, तुम ये तोहफा ले जाके अपने घर पे अच्छे से रख दो। ठीक है टुन्नी चिड़िया, और तोता वह तोहफा लेकर अपने घर पर चला जाता है। आज तो बड़े धूमधाम से जंगल में सारे पक्षी इकट्ठा होकर न्यू ईयर की पार्टी मनाएंगे। लेकिन मुझे उस तोते से बदला लेना है और मेरे दिमाग में एक योजना भी आई है। मैंने सुना है तोता आज रात को मिट्टू महाराज को एक अच्छा सा तोहफा देने वाला है। अगर मैं तोते का तोहफा अपने फटाके वाले तोहफे से बदल दूं तो तोते को क्या पता चलेगा, और तोता मेरा फटाकों वाला तोहफा तोते महाराज को दे देगा। जब तोते महाराज वह तोहफा खोलेंगे तो फटाके सारे तोते महाराज पे फट जाएंगे और तोते महाराज तोते को कड़ी से कड़ी सजा देंगे और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। चलो मैं जल्दी से जाती हूँ और मेरे फटाके वाला तोहफा जाके तोते के तोहफे से बदल कर आ जाती हूँ। और चील उसके घर पर पहुँच गई। तोता अपने घर पे नहीं दिखा चील को। चील बोला, बहुत अच्छा है, तोता यहाँ पर कहीं नहीं है, मैं अपना तोहफा बदल कर चली जाती हूँ। और चील ने फटाफट से अपना तोहफा उधर रख दिया और तोते का तोहफा लेकर वो अपने घर पर वापस चली गई। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा और कालू कौवी भी लड़ाई कर रहे होते हैं। कालू जी, आपने मुझसे वादा किया था कि आप हैप्पी न्यू ईयर वाले दिन मुझे एक सोने का हार लाके देंगे, परंतु आप मुझे आज मना कर रहे हैं। पर मुझे नहीं पता, मुझे तो आज एक सोने का हार चाहिए ही चाहिए। रानी, पहले मुझे नहीं पता था कि पार्टी में मेरा इतना ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, वरना मैं तुम्हारे लिए एक सोने का हार जरूर लेके आता। नहीं कालू जी, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो आज रात को सोने का हार चाहिए, मतलब चाहिए ही चाहिए। रानी, बस तुम मुझे 1 महीने का समय दे दो, मैं तुम्हें 1 महीने के बाद पक्का एक सोने का हार ला कर दूंगा। ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं आपको 1 महीने का समय दे देती हूँ और आप मुझे हार ला के ज़रूर दे देना। और दूसरी तरफ
बाजू चील का बेटा पक्षियों की हैप्पी न्यू ईयर पार्टी में जाने की जिद कर रहा होता है। ये तुम्हें क्या हो गया है बेटा? तुम एक चील हो और तुम उन पक्षियों की पार्टी में जाते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगोगे। मम्मा, आपने तो सारी चीलों से लड़ाई की हुई है। हमारे यहाँ तो कोई न्यू ईयर पार्टी भी नहीं मनाता, इसलिए मैं पक्षियों की न्यू ईयर पार्टी में जरूर जाऊंगा। ठीक है मेरे बेटे, चले जाना, जिद मत करो, पर तुम्हें मिट्टू महाराज को कोई तोहफा भी देना होगा। तुम खाली हाथ जाओगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है मम्मा, आप मुझे एक तोहफा लाके दे दो, मैं वह तोहफा मिट्टू महाराज को दे दूंगा। बस फिर रात भी हो जाती है। पूरा जंगल लाइटों से चमक रहा होता है और पक्षियों ने बहुत अच्छी सजावट की होती है। कालू कौवे 11 बज गए हैं। तोता महाराज और उल्लू महारानी कब आएंगे? हाँ हाँ, अभी आ रहे होंगे टुन्नी चिड़िया। तब तक तोता महाराज और उल्लू महारानी भी वहां पर पहुंच जाते हैं। उल्लू महारानी कहती है, वाह वाह मिट्टू महाराज, इस बार तो आपके जंगल की सजावट बहुत ही अच्छी है। मिट्टू महाराज कहता है, हाँ हाँ, आप एकदम सही कह रही है। पक्षियों ने जंगल को बड़े अच्छी तरीके से सजाया है। और वहाँ पर चील का बेटा भी आ जाता है। पक्षियों पक्षियों, मैं भी तुम्हारे साथ हैप्पी न्यू ईयर की पार्टी मनाना चाहता हूँ। अरे वाह नन्हे चील, यह तो बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ नन्हे चील, तुम हमारे साथ पार्टी मना सकते हो, हमें बहुत अच्छा लगेगा। इसी तरह 1 घंटा गुजर जाता है और 12 बजने में सिर्फ 5 सेकेंड ही रहते हैं। 5, 4, 3, 2, 1, हैप्पी न्यू ईयर। मिट्टू महाराज, यह तोहफा मेरे और टुन्नी चिड़िया की तरफ से है, आपके और उल्लू महारानी के लिए। ठीक है, धन्यवाद प्यारे तोते, आपका तोहफा मुझे बहुत अच्छा लगा। बस फिर सारे पक्षी अपने तोहफे मिट्टू महाराज और उल्लू महारानी को दे देते हैं। अरे नन्हे चील, मेरे पास आओ, मुझे तुम्हें कुछ देना है। फिर वह नन्हा चील मिट्टू महाराज के पास जाता है। नन्हे चील, यह तोहफा तुम्हारे लिए, तुम हमारी पार्टी में आए, यह देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, इसीलिए यह महंगा तोहफा मैं तुम्हें अपनी तरफ से दे रहा हूँ। तोते महाराज तोते का दिया हुआ फटाकों वाला तोहफा उस नन्हे से चील को दे देते हैं। तोहफा लेकर वह नन्हा चील भी बहुत खुश हो जाता है। अच्छा महाराज अंकल, मैं अब चलता हूँ, मेरी माँ मेरा घर पर इंतजार कर रही है। फिर वह नन्हा चील अपना तोहफा लेकर अपनी माँ के पास चला जाता है। मम्मा ये देखे, मैंने महाराज अंकल को तोहफा दिया तो सामने भी उन्होंने मुझे ये तोहफा दिया। अरे वाह वाह मेरे बेटे, यह तोहफा तो बहुत महंगा लग रहा है, चलो इसको खोल कर देखते हैं। मम्मा मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं नदी से पानी पीकर आता हूँ, फिर हम दोनों मिलकर साथ में खोलेंगे इस तोहफे को। फिर वह नन्हा चील पानी पीने चला जाता है। अरे मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा, चलो इस तोहफे को खोल कर देख लेती हूँ, नन्हा चील आएगा तो उसे भी बता दूंगी। जैसे ही बाजू चील वह तोहफा खोलने लगती है तो तोहफे में रखे हुए बड़े बड़े बम बाजू चील पर ही फूट जाते हैं और बाजू चील उधर ही मर जाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, किसी के साथ बुरा करोगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर की बहुत 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 शुभकामनाएं। एक छोटे से जंगल में टुनटुनी अपने 7 साल के बेटे जॉनी के साथ रहा करती थी। टुनटुनी बहुत गरीब थी, वो लकड़ी काट के अपना घर चलाती थी और अपने बेटे को पढ़ाती थी। जॉनी को बहुत जोर से भूख लग रही थी, उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। वह जल्दी जल्दी घर गया और माँ को बोला, माँ मुझे कुछ खाने को दो, मुझे बहुत भूख लगी है। टुनटुनी रसोई में जाती है और उसे खाना लाकर देती है। माँ बस इतना सा ही खाना। माँ इतने से खाने से तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा।
जॉनी आज इतना ही खाना है बेटा, कल और खाना बना के लाऊंगी। अभी तुम ये खाकर सो जाओ। माँ तुमने खाना खाया कि नहीं खाया? हाँ बेटा मैंने खा लिया, तुम खाकर सो जाओ। नहीं माँ मुझे पता है आप मेरे बगैर खाना नहीं खा सकती। आज हम दोनों साथ में खाना खाते हैं। और फिर चिड़िया और जॉनी दोनों साथ में खाना खाते हैं और दोनों सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह जॉनी की माँ लकड़ी काटने के लिए जंगल चली जाती है। जॉनी की माँ लकड़ी काटते काटते सोचती है क्रिसमस आने वाला है, मैं मेरे जॉनी को कुछ अच्छा सा गिफ्ट दूंगी और उसके लिए एक साइकिल लेके आऊंगी। लेकिन उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत से पैसे कमाने होंगे, तभी तो जॉनी के लिए साइकिल ला पाऊंगी। ऐसा सोचकर वह वापस से लकड़ियाँ काटने लगती है। तब तक वहाँ पर एक कबूतरी आती है। वह कबूतरी को देखती है। हाँ बोलो क्या काम है? मुझे कुछ सूखी लकड़ियाँ चाहिए क्रिसमस के लिए, मुझे तुम मेरे घर पे लकड़ियाँ लाकर दे देना। ठीक है। इतनी देर में जॉनी वहाँ आ जाता है। जॉनी अपनी माँ से कहने लगता है, माँ माँ क्रिसमस आने वाला है, सब लोग अपने घर को कितना अच्छा सजाएंगे, सब नए कपड़े पहनेंगे, बाहर घूमने जाएंगे, पर हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकेंगे माँ। हाँ जॉनी बेटा तुम सही बोल रहे हो, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि हम ऐसा कुछ कर सके। अच्छा जॉनी बेटा ये सब बात छोड़ो और मुझे बताओ कि तुम्हें इस साल क्रिसमस पर क्या गिफ्ट चाहिए। जॉनी को अपनी माँ के हालात पता थे कि उसके पास पैसे नहीं है। वो कितनी मुश्किल से काम करके जॉनी को स्कूल भेजती है। जॉनी कहता है, नहीं माँ नहीं, मुझे क्रिसमस पर कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे मेरे साथ चाहिए, आप मुझसे कभी दूर मत जाना। ठीक है माँ, अब घर चलो, काम करते करते शाम हो गई, घर चलो माँ, तुम थक गई होगी, अब घर चलो। नहीं बेटा मुझे थोड़ा और काम करने दे। ऐसा कहकर टुनटुनी और लकड़ियाँ काटने लगती है। भगवान इतना गरीब किसी को न बनाए कि उसे पूरे दिन काम करना पड़े। मेरी माँ की हालत कैसी हो गई है, मैं मेरी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। लोगों को इतने पैसे देते हैं और हमारी माँ के पास बिल्कुल पैसे नहीं है। मैं क्या करूँ मेरी माँ के लिए? ऐसा कहकर टोनी परेशान हो जाता है। दूसरे दिन सुबह टुनटुनी लकड़ियाँ इकट्ठा करती है और मन ही मन सोचती है, ये लकड़ियाँ बेचकर थोड़े पैसे कमा लूँगी और थोड़े से पैसे मेरे पास पहले से जमा किए हुए हैं, जिससे मेरे बेटे के लिए नए कपड़े और क्रिसमस पे एक साइकिल जरूर लेके आ सकती हूँ मैं। टुनटुनी कबूतरी को लकड़ी देने जाती है। वो कबूतरी को लकड़ियाँ देती है और कहती है, ठीक है ये लो लकड़ियाँ और मुझे पैसे दे दो। कबूतरी कहती है, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, बाद में आना मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। नहीं कबूतरी बहन ऐसा मत कहिए, मुझे पैसों की ज़रूरत है, कल क्रिसमस है, मुझे मेरे बेटे के लिए साइकिल लानी है। कबूतरी कहती है, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तुम चली जाओ यहाँ से। टुनटुनी दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में एक छोटा सा कबूतर साइकिल चला रहा था और अचानक से वह कबूतर साइकिल से नीचे गिर जाता है और टुनटुनी उसे बचा लेती है। अरे बेटा तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं नहीं आंटी मुझे नहीं लगी, थैंक यू आंटी। तब तक उस कबूतर की माँ उधर आ जाती है। अरे मेरा बेटा नीचे गिर गया, अरे उसको लगी तो नहीं?
अरे बेटा, तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं मम्मा, मेरी जान चिड़िया मौसी ने बचा ली थी, मुझे नहीं लगी। अरे टुनटुनी, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया कि तुमने मेरे बेटे की जान बचा ली। कबूतरी खुश हो जाती है क्योंकि टुन्नी ने उसके बेटे की जान बचाई थी। कबूतरी टुन्नी चिड़िया को बहुत सारे पैसे देती है। लो टुन्नी, तुम्हारे बच्चे के लिए साइकिल खरीद लेना और क्रिसमस धूमधाम से मनाना। ऐसा कहकर कबूतरी वहाँ से चली जाती है। टुन्नी बहुत खुश हो जाती है और अपने घर जाती है। जॉनी जॉनी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। देखो बेटा, बाहर आओ। अरे मम्मा, वाह, बहुत अच्छी साइकिल है मेरे लिए। हाँ बेटा, जाओ इसको चलाओ। मुझे चलाना नहीं आता मम्मा। आओ मैं सिखाती हूँ। जॉनी इस तरह से साइकिल के हैंडल को पकड़ते हैं और अच्छे से चलाते हैं। ठीक है मम्मा। अच्छे से जॉनी साइकिल चलाना सीख गया और जंगल में क्रिसमस का सेलिब्रेशन होने